नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में देख के आपको मालूम चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसका भाग 2 है। भाग 1 हम लेके आ चुके हैं, 10 क्वेश्चंस उसमें थे। इस वीडियो में भी 10 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस थे, तो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को जाकर आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस के साथ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ उस क्वेश्चन को मैंने डिस्क्राइब किया है, जिसके थ्रू आपके एक क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो प्लीज़ जाके देखिएगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके एमपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे हो, व्यापम हो, ठीक है, तो वो सारे एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ जाके देखिएगा, ठीक है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी की वजह से मैं जो भी वीडियोस डालूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ उस बेल को प्रेस कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाली हुई है, तो वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक भी वहाँ पर दी हुई है, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है वहाँ पर, तो लिंक के थ्रू आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, मतलब दिशा एकेडमी का इंस्टाग्राम अकाउंट, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? ये प्रीवियस लेक्चर जो था ना, उसका होमवर्क मैंने दिया था, लेकिन किसी ने इसका आंसर नहीं दिया था, जो कि बहुत गलत बात है। आप लोगों को आंसर देना है। तो ब्रिटिश की संधि किस पेशवा के साथ हुई थी? बेसिन की संधि, है ना। तो इसके ऑप्शन है आपके माधवराव, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम या बाजीराव द्वितीय। तो वीडियो पॉज करके आप यहाँ से आंसर अभी बता सकते हैं कि आंसर इसका क्या था। इसका आंसर है बाजीराव द्वितीय। अब देखते हैं, देखिए डी आंसर, बेसिन की संधि किसके साथ हुई थी? बाजीराव द्वितीय। तो बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में, इस संधि के द्वारा बाजीराव द्वितीय की सुरक्षा हेतु पूना में ब्रिटिश रेजिमेंट रख दिया गया था। तो कहाँ पर हुई थी ये भैया संधि? बाजीराव द्वितीय जो थे वो कहाँ पर शासन करते थे? तो वो शासन करते थे पूना में। संधि किसके बीच में हुई? तो संधि हुई आपके बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिशर्स के बीच में। क्या नाम था संधि का? संधि का नाम था बेसिन की संधि। अब ये बेसिन की संधि थी क्या? बेसिन की संधि थी के जो बाजीराव द्वितीय थे ना, तो उनके लिए एक सुरक्षा घेरा, एक रेजिमेंट रख दिया था जो उनकी प्रोटेक्शन करता था। और वो रेजिमेंट जो रखा गया था, उसका पैसा जो था, उसकी जो सैलरी दी जाती थी, जैसा कि आपको मालूम है, ब्रिटिश को, मतलब ब्रिटिश कंपनी को सैलरी दी जाती थी, तो उसका जो पैसा है ना, वो पैसा बाजीराव पेशवा जो ये है, बाजीराव द्वितीय जो है, इनको ही देना पड़ता है। बाद में इनको ये समझ में आ जाता है कि ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो बाद में फिर जाके वॉर्स होती हैं, वो बात की कहानी है। वो मैं जब वीडियोस अच्छे से, मतलब मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा ना, ये तो अभी मैं वन लाइनर फैक्ट्स के क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में मैं आपको समझा रहा हूँ। जब प्रॉपर वीडियो में इस टॉपिक्स पे बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर आपको बताना है। हमारे ऑप्शन है बेंटिंग, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली। तो आप वीडियो को पॉज करके बताइए कि आंसर क्या था। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद बताइएगा कि आंसर क्या था। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर, अरे यहाँ तो आंसर डला ही नहीं है। तो भाई इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, रॉबर्ट क्लाइव के बाद उत्तराधिकारी कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चलिए आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति, शांत जल की नीति भी बोलते हैं इसको, को अपनाया था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, नूनो द कुन्हा, या फिर नन ऑफ दी अबू, नोटा। तो अगर आप ये जो यह पुर्तगाली गवर्नर्स है ना, इनका डिस्क्रिप्शंस मैं फर्स्ट वीडियो में भी दे चुका हूँ, अच्छी तरीके से मैंने उसमें समझाई हुई हैं काफ़ी सारी बातें। जैसे अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बारे में भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे समझाया था कि द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर थे। तो भैया अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे यहाँ पे इस वीडियो को टैग कर देता हूँ, तो आप वहाँ पर जाके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि इस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति को अपनाया था। तो इसको हम देखते हैं। इसका आंसर वैसे फ्रांसिस्को दी अल्मीडा होना चाहिए, जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। जी हाँ, इसका आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब इसका हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे, 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? एशिया जल राशि अर्थात एशियाई समुद्र पर पुर्तगाली सैनिक की श्रेष्ठता को स्थापित करना।
ठीक है, ये इनका मेन उद्देश्य था, इसीलिए इनको बनाया गया था यहाँ पे। अब नीले या शांत जल की नीति थी क्या? तो नीले या शांत जल की नीति का एक ही सिंपल सा फंडा था भैया, कि वहां पर उन्होंने देखिए अपना वर्चस्व तो जमा ही लिया था। तो फिर क्या हुआ था कि वहां से जो भी जहाज निकलता था ना, तो वो इनकी अनुमति, मतलब पुर्तगालियों की अनुमति के बिना नहीं निकल सकता था। अगर वो जहाज वहां से निकलता था तो उस जहाज को या तो वो नष्ट करके डुबा देते थे, या तो फिर उसे लूट लेते थे, उन लोगों को सजा देते थे, मार देते थे, और फिर वो जहाज उनसे छुड़ा लेते थे। ये होता था। तो ये नीले पानी की नीति थी। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की। किस पुर्तगाली को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके पहले वाला भी जो नीले, ये फ्रांसीसी, ये वाला जो मैंने बताया आपको, नीले या शांत जल की नीति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नुनो दी कुन्हो, या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबो। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अब हम अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि भाई 1510 ईस्वी में ये हुआ था, और ये इनका शासनकाल कब कब तक का था, तो वो फर्स्ट वीडियो में मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ आप लोगों को, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो 1510 ईस्वी की बात है। ये कहाँ पर हुआ? गोवा में। ठीक है, शासनकाल प्रीवियस वीडियो में है। ये देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है यहाँ पर, शासनकाल प्रीवियस आपके वीडियो में है, तो आप वहां पर जाके देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क का शासनकाल कब से कब तक था। ठीक है, चलो अपन अब डिस्कस करते हैं अपना। भाई 1510 ईस्वी गोवा, ये हमने देख लिया। क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये करना चाहते थे वहां पे क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना, और इन्होंने काफी हद तक कर भी दिया था। स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना इनका उद्देश्य था, कि भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी को ये बसाना चाहते थे। अब बसाना चाहते थे तो कैसे बसाना चाहते थे? तो पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करा इन्होंने, कि जो पुर्तगाली जो लोग थे वो भारतीय स्त्रियों से विवाह करके यहाँ पर आके बस जाएं। तो उससे क्या होगा कि क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की जो स्थापना का उन्होंने सपना देखा था, कि वो जो चाहते थे ऐसा, वो उनका मकसद पूरा हो जाता। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस ब्रिटिश ने पुर्तगालियों को सैली, सोली, स्वोली, या इंग्लिश में SWOLLEY कहा था? ठीक है, तो अब हम आपके ऑप्शंस हैं विलियम हॉकिंस ने, थॉमस बेस्ट ने, टॉमस रो ने, या जोशिया चाइल्ड। इनमें से किसने कहा था? वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ सकते हैं और ऑप्शन में से आप आंसर दे सकते हैं। तो भाई वीडियो को अभी तक अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या था। इसका आंसर था थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने शोली बोला था। ठीक है, यहाँ पर है किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि किस ब्रिटिश को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? कौन की उपाधि थी? वो उपाधि थी खान की। आपके ऑप्शन है हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, या नन ऑफ दी अबो। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या था। तो इसका आंसर है विलियम हॉकिंस। ठीक है, भारत में व्यापार के प्रयास के अंतर्गत ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कप्तान हॉकिंस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। कहाँ भेजा था? आप सबको मालूम है जहांगीर कहाँ पर शासन करते थे? भारत। तो भाई भारत में भेजा था। अब भारत में राजदूत बनाकर भेजा था। तो इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हुआ था, कि भारत में जो इनको भेजा अपना राजदूत बना के, तो ये ना बहुत प्रैक्टिस करके आए थे जहांगीर से बात करने की। उर्दू के कुछ वर्डिंग्स इन्होंने सीख लिए थे, और उन लोगों की तरह सलाम करना सीख लिया था। तो उससे क्या हुआ था, जब ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई, तो जो जहांगीर थे ना, वो जहांगीर इनसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे, और 400 जात का मनसब मतलब 400 सैनिकों का मनसब जो था वो इनको दे दिया था उन्होंने। एक इन्हीं के साथ वो रहता था। और दूसरा जो था ना, वो दूसरा ये था कि इनको खान की उपाधि दे दी थी। खान की उपाधि दे दी थी। तो खान की उपाधि किसे दी गई थी? विलियम हॉकिंस को दी गई थी। किसने दी थी? तो ये भी आपको मैंने बता दिया, जहांगीर को दी थी। ठीक है, कितने लोगों का मनसब? तो 400 जात का मनसब इनको मिला था। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। यूरोपियों को भारत में सर्वोत्तम शोए
सॉरी शोर है ये, शोर, ठीक है, शोरा, शोरा, शोए नहीं है, शोरा है ये, ठीक है, शोरा, शोरा, ठीक है। तो यूरोपियों को भारत में सर्वोत्तम शोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो भाई आपके ऑप्शन है बिहार, गुजरात, बंगाल और मद्रास, ठीक है। तो आपको बताना है कहाँ से प्राप्त होता था। तो वीडियो को पॉज करके आंसर देख के आप बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर है बिहार, ठीक है, बिहार से प्राप्त होता था। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और अभी आपको मालूम होगा हाल ही में एक अभिनेता ने आत्मदाह किया है जिनका नाम था सुशांत सिंह, ये पटना से रिलेटेड थे, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए, ये सुशांत सिंह का जिक्र मैंने यहाँ पर इसलिए किया है दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बात जो है वो बात आ रही है नेपोटिज्म की। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि जो नेपोटिज्म है क्या सिर्फ ये फिल्म जगत में ही बैन होना चाहिए या इसको ऑल ओवर सारी जगहों से बैन कर देना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, मतलब मैं एक पर्सनल आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो आपके ऑप्शन है फर्रुखसियर, शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम द्वितीय या शुजाउद्दौला। तो अब आपको बताना है कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, शाह आलम द्वितीय। तो ये कब की बात है? ये बात है 1765 में। कहाँ कहाँ की दीवानी दी थी? बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये 3 जगहों की दीवानी किसको दे दी थी? ब्रिटिशर्स को दी थी। किसने दे दी थी? आपके शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है। अब दीवानी दे दी, अब दीवानी होता क्या है, दीवानी क्या है? तो यहां पर देखिए ये कहीं आपको नहीं बताया होगा अभी तक किसी वीडियो में, मेरे को तो नहीं मालूम किसी ने बताया है कि नहीं बताया। ये दीवानी राइट्स, दीवानी दे दी, तो दीवानी क्या है, ये दीवानी होता क्या था? ये कर वसूलने का अधिकार होता था, ठीक है। जो कर वसूलने का अधिकार होता था ना उसे दीवानी बोलते थे। तो शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी अंग्रेजों को। अंग्रेज उससे डायरेक्ट लोगों से सीधे कर वसूल लेते थे, ठीक है। कर वसूलने की जो अधिकार था ना उसे बोलते हैं दीवानी। 9th क्वेश्चन, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, कौन सा है भाई? पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर या मुंबई। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि कोई ना दे पाए, बट अगर नहीं दे पा रहे हैं तो प्लीज आप देखिए वीडियो को कि कहाँ से कैसे इसका आंसर हम निकालते हैं। इसका आंसर निकालना क्या है एक्चुअल में, इसका आंसर सबको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है आपको तो आपको मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है दोस्त, ठीक है। तो इसका आंसर है मुंबई। अब हम चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पे। भारत में पहली मुद्रण मशीन, मुद्रण मशीन का मतलब क्या होता है? प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रेंच ने या डच ने? किसने की थी? तो भाई पहली मुद्रण मशीन जो थी ना, जो प्रिंटिंग प्रेस थी, वो करी थी पुर्तगालियों ने। अब यहां पर देखिए मैंने कितना अच्छा एक डिस्क्रिप्शन आपको दिया है। जेम्स हिकी 1780 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने की थी। और इन्होंने एक अखबार यहां पर प्रिंट किया था जिसका नाम था बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल गजट। हालांकि पेपर हिक्की का बंगाल गजट के नाम से प्रचलित हो गया था, हिक्कीज बंगाल गजट नाम से प्रचलित हो गया था। तो किसने की थी भैया? तो भाई पुर्तगालियों ने करी थी। अब बात अगर ये आए कि पहली हिंदी प्रिंटिंग मशीन किसने करी थी, तो वो उनका नाम है मुंशी नवल किशोर, ठीक है। मुंशी नवल किशोर ने 1858 ईस्वी में कहां पर? लखनऊ में भाई हिंदी प्रिंटिंग मशीन बनाई। और उनका जो अखबार था उसका नाम था अवध अखबार, ठीक है। अवध अखबार का प्रकाशन इन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने सारे डिस्कस भी किया आपसे क्वेश्चन का, मैंने पूरी व्याख्या के साथ आपको क्वेश्चंस बताए हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको लगती है कि और लोगों की हेल्प कर सकती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको मेरा जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।